बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरत रहन बख्श। नाज़रीन, पाकिस्तान जहां एक तरफ सेहत के शोबे में तरक्की के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा खामोश बहरान जन्म ले रहा है जो सिर्फ मरीजों ही नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के मुस्तकबिल के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। HIV एक ऐसा वायरस जिसे कभी मखसूस तबकों तक महदूद समझा जाता था, आज बच्चों, नौजवानों और आम शहरियों तक पहुँचने की खबरें कौम को तशवीश में मुब्तला कर रही हैं। हालिया महीनों में सामने आने वाले केसेस, खुसूसन सिंध में बच्चों की बड़ी तादाद के मुतासिर होने ने कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आखिर ये वायरस इन मासूम बच्चों तक कैसे पहुंचा? क्या ये चंद इनफरादी गफलत का नतीजा है या हमारे सेहत के निज़ाम में मौजूद ऐसी खामियां हैं जिन्हें बरसों से नजरअंदाज किया जा रहा है? गैर मयारी क्लिनिक्स, एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल, आलूदा तिब्बी आलात, खून की मुंतकली के दौरान हिफाजती उसूलों की खिलाफ वर्जियां, निगरानी की कमजोर निज़ाम और एहतसाब के फुकदान ने इस खतरे को मजीद बढ़ा दिया है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि नए केसेस क्यों बढ़े हैं, बल्कि ये भी है क्या हमारे अस्पताल, लेबॉर्ट्रीज और तिब्बी मराकज वाकई महफूज हैं? अगर आज भी मौसर इकदाम ना किए गए तो क्या ये मसला एक बड़े कौमी सेहत के बहरान की शक्ल इख्तियार कर सकता है? अफसोसनाक हकीकत ये भी है कि HIV के हवाले से आज भी हमारे मुआशरे में खौफ, गलत फहमियाँ और बदनामी का अंसर मौजूद है, जिसके बाद बहुत से अफराद बर वक्त टेस्ट करवाने या इलाज लेने से गुरेज करते हैं। नतीजा ये कि वायरस खामोशी से मजीद फैलता रहता है, जबकि मुतासरा अफराद बीमारी से ज्यादा मौशरती रवैयों का शिकार हो जाते हैं। आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या ये सिर्फ चंद डॉक्टर या गैर रजिस्टर्ड क्लिनिक्स की गफलत है, या रियासती निगरानी, कानून के निफाज और सेहत के निज़ाम में मौजूद कमजोरियां इस सूरत हाल की असल वजह है? हुकूमत इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कर रही है और क्या मौजूदा इकदाम काफी हैं? सबसे अहम सवाल नाज़रीन ये भी है कि क्या हम इस खामोश बहरान को बरवक्त रोक सकेंगे या आने वाले दिनों में ये मसला मुल्क के लिए एक और बड़े सेहत के इमरजेंसी चैलेंज में तब्दील हो जाएगा? ये तमाम तर चीज़ें जो कि HIV केसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि तेज़ी से इस केसेस को रिपोर्ट होते हुए देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर बच्चों के अंदर तेज़ी से जो है वो ये रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस। हमारे साथ इसी टॉपिक पर बात करने के लिए गेस्ट मौजूद है प्रोफेसर आफ्ताब अहमद खान मेरे साथ मौजूद हैं, जो जनरल फिजिशियन है। डॉक्टर आफ्ताब, आप क्या समझते हैं, क्या ये जो हमारे सेहत के निज़ाम के अंदर जो तमाम तर चीज़ें हम देख रहे हैं, क्या यहाँ पर ऐसी खामियां मौजूद हैं? आप भी समझते हैं कि जो HIV केसेस जो है वो तेज़ी से फैलते हुए नज़र आ रहे हैं हमें, और सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स ऐसे मेजर होने चाहिए जिसको आगे बढ़कर इस चैलेंजेस से निपटा जा सके? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो इस प्रोग्राम में मदद किया, क्योंकि मैं पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ, तो मैं पब्लिक हेल्थ के हवाले से बात करूंगा। हमारा स्लोगन होता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि जो एहतियात है वो इलाज से बेहतर है। तो आपने जो बताया कि डॉक्टर साहब ने काफी चीजें इसमें बयान कर दी हैं। मैं मुख्तसरन ये बयान करूंगा कि कभी भी इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, हम इंतजार करते हैं कि मरीज जो है वो जब मरीज बन जाए उसके बाद अस्पतालों में आए, हम उससे पहले उसको रोकथाम नहीं करते, जिसकी हम अवेयरनेस की बात करें, आगाही की बात करें। आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके चैनल ने के तवज्जुह से लोगों में आगाही फैल रही है। अभी पिछले महीनों से पहले कुछ पंजाब का एक अस्पताल था जहां पर बहुत ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए, एड्स के बच्चों में भी हुए, बड़ों में भी हुए। अब यही वबा जो है कराची के एक अस्पताल में, आगे मैं नाम नहीं लेना चाहता ताकि कोई पैनिक ना फैले, वहाँ पे भी बच्चों में और उसमें जो है ये एड्स का जो है वायरस सरायत कर गया है। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा, और इसका अर्थात में ये होता है कि एक सिरिंज से सबको जो है वो लगाना शुरू कर देते हैं। तो मैं हमेशा अपने लोगों को ये कहता हूँ, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, चाहे वो महल्ले के डॉक्टर हों, चाहे वो कंपाउंडर हों, या किसी अस्पताल में हो, एक सिरिंज अपनी उसको साथ लेके जाएं, जो डिस्पोजेबल सिरिंज होती है वो साथ लेके जाएं। दूसरी, सिंध गवर्नमेंट ने भी और फेडरल गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा इक़दाम किया है कि ऑटो डिस्ट्रक्ट सिरिंजेस को जो है वो लागू कर दिया है, और बाकी जो सिरिंजेस हैं उनको उन पर बैन कर दिया है, ताकि ये रीयूजेबल जो बार बार इस्तेमाल होती सिरिंज, उससे शराब किया जा सके। तो ये एक अच्छा इक़दाम है। तो आप समझते हैं कि जो अताई डॉक्टर हैं या जो ये डॉक्टर्स बने बैठे हैं जिनके पास डिग्रीज नहीं होती, वो सबसे बड़ी वजह है इस केसेस के बढ़ने की? वो भी हैं, और माजरत के साथ हम जैसे जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो भी हैं, मतलब अच्छा। दोनों तरफ ही मैं कहूँगा। वो तो ऐसा नहीं है कि जी वो क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं वो इस पर नहीं, क्योंकि ज़ाहिर बात है, देखें ना, जो एक डॉक्टर, हमारे यहाँ पे बड़ा मसला ये होता है कि मरीज जो है जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है और समझते हैं डॉक्टर साहब आपने एक पर्चे पे 2 दवा लिख दी, आप मुझसे 500 रुपये फीस मांग रहे हैं, आप मुझसे 1000 रुपये फीस मांग रहे हैं, आप मुझसे जो है वो 2 आपने पुड़ी में गोली बांध के दी, 50 रुपये आप मुझसे मांग रहे हैं, 100 रुपये मांग रहे हैं। तो जो बाकी जो अवामिल है उसमें जो बंदा है वो खूब खर्च करता है पैसे,
हेल्थ पे जो है उनको अवेयरनेस ही नहीं खर्च नहीं करता, तो डॉक्टर क्या करे मजबूरी में, वो यही करता है कि वो सिरप की जो पानी में घोल घोल के दे रहा होता है और एक तरीके से सबको लगा रहा होता है। खासतौर पे जो अताई जो डॉक्टर्स हैं, जैसे जो हमारे कंट्री साइड है, देहातों में या उसमें फैसिलिटीज बहुत कम है, वहां पर ये ज्यादा जो पाया जाता है। और सिर्फ सिरिंज ही इसका इल्जाम नहीं है, अक्सर लोग देखें आप जो नाक कान छिदवाते हैं आजकल, वो एक ही सिरिंज से जो है सबके नाक कान छेद रहे होते हैं, उससे भी हो सकता है। आजकल टैटूइंग का बहुत ज्यादा रवाज है, लोग अपने जिस्म पे जो खुदवाते हैं, नाम लिखवाते हैं या अपने महबूब का नाम लिखवाते हैं या पत्तियां बनवाते हैं, फूल बनवाते हैं, उससे भी यही मसला होता है कि एक ही निडल से जो है तमाम उनको वो गोद के जनाब बना रहे होते हैं। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया कि हम लोग इस तरफ ध्यान ही नहीं देते कि आप जब नाक और कान छिदवाने जाते हैं तो एक ही निडल से आप लोग वो चीजें कर रहे होते हैं, उससे भी ये केसेस जो है बड़ी तेजी से फैलते हैं। आफ्ताब, आप मुझे बता दें कि इसके बेसिक स्टेप्स क्या हो सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, किस तरीके की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या आगे इसके मेजर स्टेप्स को फॉलो करते हुए लोग इससे बच सकते हैं, इस वायरस से या इस डिसीज से? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जैसे मैं पहले गुजारिश की कि सबसे पहले तो जब भी कोई मरीज अगर इंजेक्शन लगवाना चाहता है, चाहे वो आईवी हो या इंजेक्टेबल या मसल में या अपने उल्जे में लगवाना चाहता हो, तो वो अपनी खुद सिरिंज लेके जाए। दूसरा अमल ये है कि जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाए, ऐसे देखें ना डेंटिस्ट रोड पे बैठे हुए हैं कुर्सी डाल के, जनाब वो दांत भी निकाल रहे हैं, तो हमेशा स्टेरिलाइज नहीं होते, तो कभी भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो उनसे कहें हमें स्टेरिलाइज इंस्ट्रूमेंट से आप इस्तेमाल करें। कि एक मरीज से उसका दांत निकाला, उसकी सिरिंज उसको सुन किया, उसको किया, इसको बिल्कुल ना होने दें। राइबर सस्ते के चक्कर में लोग चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो है वो उसको एड्स लेके घर पे आ जाएं, और ना सिर्फ एड्स, हेपेटाइटिस भी है, एड्स भी है, और बहुत सारी जो ब्लड बॉर्न डिजीज होती हैं वो आप लेके घर पे आ सकते हैं। इसी तरह जो डायलिसिस होती है, मुख्तलिफ इदारे हमारे बने हैं डायलिसिस के, अगर खुदा ना खास्ता एक पेशेंट जो एड्स का था, अगर उससे वो मशीन इस्तेमाल हो गई और नॉन एड्स वाला मरीज जो है उसको दोबारा डायलिसिस में चला गया, तो उसको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि उसको भी खुदा ना खास्ता एड्स ना हो जाए। इसी तरह आप ये देखेंगे दूसरे जो अवामिल हैं, जिस तरह से हम शेव अपने हम बार्बर के पास जाते हैं तो वो जो उस तरह इस्तेमाल करता है, वो एक ही ब्लेड से जनाब वो इस्तेमाल अपने पैसे बचाने के चक्कर में डिस्पोजेबल रेजर यूज नहीं करता, वो एक ही कोई भी ब्लेड लगाता है वो, और उससे जनाब उसकी भी उसने हजामत बनाई, उसकी कलम बनाई, उसका खत बनाया, बाकी वो रख लिया उसने, उसको साफ किया पानी से, और दूसरा जो आया उसका क्लाइंट उसने उसको कर दिया। तो हमेशा उससे ये डिमांड करें कि जी आप हमें जो डिस्पोजेबल रेजर इस्तेमाल करें, या फिर ये कि आप जो ब्लेड लगा रहे हैं वो नया ब्लेड लगाएं, पुराना ब्लेड इस पे जो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो ये वो अवामिल हैं जिनके जरिए से आप जो है इस बीमारी से रोकथाम कर सकते हैं। ये वो और आगाही बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और अवेयरनेस तमाम डॉक्टर्स की जानिब से भी बहुत जरूरी है, महकमा सेहत की जानिब से भी बहुत जरूरी है, हम मीडिया वर्कर्स की जानिब से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस के बगैर जो है लोगों के अंदर शऊर नहीं आएगा कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि क्रॉनिक डिसीज है, मुंतकिल होती है और उसके बाद एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर जाती है। नाज़रीन, बहुत सारे केसेस आजकल HIV के जो है वो तेजी से बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, और इसका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इससे बचने के लिए जो प्रोग्राम के अंदर हमने तमाम तरह एहतियाती तदाबीर भी आप तक पहुंचाई हैं, उसको जरूर फॉलो करें। एक ब्रेक लेंगे छोटा सा, उसके बाद नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।